अगर भगवान ऐसे रावण को मार देते तो सुग्रीव आदि को सेवा कहां मिलती, वो सेवा से वंचित रह जाते। तो ये तो लीला कर रहे हैं, भगवान लीला करके भक्तों को सेवा प्रदान करते हैं ना, और गुरु भी ऐसे ही करता। देखिए हमारे गुरुदेव की कितनी शक्ति है, आप लोग को एहसास है। वो चाहते तो एक अरबपति के सिर में प्रेरणा दे देते और वो अपनी संपत्ति दान कर देता, जिससे पूरा प्रेम मंदिर बन जाता एक ही व्यक्ति की संपत्ति से। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो जैसे वो भगवान राम ने कहा था ना, बंदरों को सेवा, तो हम सब जो कृपालु चरण अनुरागी हैं, हम लोगों को कैसे सेवा मिलती। तो हम लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए वो कहते हैं, अरे भाई मंदिर बनाना है, तुम कुछ करो, चलो करो, वरना ये कैसे बनेगा, तुम लोग सोचो। तो ये तो एक्टिंग की जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, भाई ये तो एक्टिंग में हम सबकी हेल्प ले रहे हैं, वरना तो हम ऐसे करने रावण मर जाए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को ऐसे करना भी जरूरी नहीं। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। कहते अरे लक्ष्मण, अरे सुग्रीव, ये जितने राक्षस हैं उनको मारने के लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त। अकेले लक्ष्मण एक निमेष मात्र में सब राक्षसों को समाप्त कर सकते। आखिर भगवान काल आत्मा है ना। भयादस्याग्निस्तपति भयात्पति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। जिसके भय से यमराज डरता, जिसके भय से सूर्य चंद्रमा कार्य करते हैं, वो कालात्मा भगवान। वो अवतार लेके राक्षस को मारे, ये बात भी इतनी जचती नहीं। और धर्म का संस्थापन, तो धर्म सनातन है सदा से सदा तक। भगवान नया धर्म नहीं बनाते, ये तो धर्म का उपदेश दिया जाता। ऐसा कार्य आचार्य लोग भी कर सकते, इसके लिए भी अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। तो इन सब से परे भागवत में कारण बताया गया। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग निराकार की उपासना कर रहे थे, उन लोगों को भक्ति मार्ग में लाने के लिए अवतार हुआ। ये ज्ञान मार्ग जो है, इसमें साधना करते करते जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता तो निराकार की समाधि में लीन हो जाता। फिर जब वो शरीर छोड़ता है, उसकी आत्मा भगवान के लाइट में जाकर मिल जाती है। वो सदा सदा के लिए वो निराकार लाइट में लीन रहता। अब वो प्रेमानंद से अनंत काल के लिए वंचित हो जाता। इसलिए जो मुक्ति है, ये तो भुक्ति से नीचे मानी गई। कि जो भुक्ति यानी जो संसार में घूम रहा है, वो कम से कम कभी न कभी प्रेम रस को पा सकता। लेकिन जो ज्ञान मार्ग से मुक्ति प्राप्त करके वो लाइट में लीन हो गया, वो तो सदा के लिए प्रेम रस से वंचित हो गया। तो ऐसे परमहंसों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए अवतार लेकर आए। वो राजा जनक, उन्होंने राम को देखा, विभोर हो गए। शुकदेव जी, उन्होंने भगवान की लीला सुनी, विभोर हो गए। ये अवतार का असली कारण बताया। लेकिन कृपालु जी महाराज कहते हैं, ये भी फैक्ट में ये सब कारण सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक से बढ़कर एक कारण होते हैं। जैसे संसार में आप लोग प्लान बनाए ना कि वो स्वामी जी का शिविर होने जा रहा है नवद्वीप, तो चलो चलते हैं।
और रास्ते में कोलकाता आएगा, वहां पर हमारा ये काम है, वो जीजा जी को भी मिल लेंगे, और वो मृदंग भी लेना था, झांझ भी लेना था, चलो उसको हम वहां से लेके वापस आ जाएंगे, और फिर गंगा स्नान भी हो जाएगा। कई कारण एक साथ करके आप लोग आते हैं ना। और गुजरात वाले तो और लंबी चौड़ी प्लानिंग की है कि यहां से हम पुरी जाएंगे, वहां पुरी दर्शन करके फिर वापस जाएंगे। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो कई कारण एक साथ बना लेता, और जो ना समझ है एक काम करके आया, फिर याद आया अरे दूसरा काम तो रह गया, फिर जाओ, फिर याद आया तीसरा काम तो रह गया। अब भगवान सर्वज्ञ है तो अनेक कार्य एक साथ करते हैं। जब वो आते हैं, इसको वरदान दिया था तुमको मारेंगे, इसको वरदान दिया था तुमको ऐसा रस प्रदान करेंगे, तो एक बार आके उसका उद्धार किया, अहिल्या का किया, इत्यादि इत्यादि, तो लाखों कारण हो जाते हैं अवतार लेने के। लेकिन कृपालु जी महाराज कहते हैं कि भागवत के श्लोक पर ध्यान दो। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कि भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण होता है जीव कल्याण। भगवान जो करते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। अगर वो अवतार नहीं लेते तो जीव को भक्ति करने का कोई अवलंब नहीं मिलता। वो निराकार लाइट का कैसे ध्यान करेंगे? और जब अवतार ले लिए तो वो कृष्ण रूप, वो राधा रूप, वो नाम, वो धाम, वो लीलाएं, ये सब संसार में प्रकट हो गए। तो उसका अवलंब लेकर भक्त लोग अपने मन को लगाते हैं ना। मंगल भवन मंगलहारी क्या कर रहे हो जी? हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं हर गुरुवार को। ये देखिए भगवान की लीला का अवलंब ले रहे हैं। तो वो जीवों को भक्ति करने का अवलंब प्रदान करने के लिए, यानी जीव कल्याण के लिए अवतार हुआ। बाकी जो कारण थे वो गौण थे। कारण हरि अवतार को कृपा कारण जान राधे राधे। कारण हरि अवतार को कृपा कारण जान राधे राधे। अपरिजित कारण कहे दिल ही गोड़ करी मान राधे राधे। अपरिजित कारण कहे दिल ही गोड़ करी मान राधे राधे। अब जो सिद्धांत भगवान के लिए बता रहे हैं वही सिद्धांत महापुरुषों के लिए भी लागू होता। ये महापुरुष लोग भी जो करते हैं जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। महापुरुषों के कार्य बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। संसार में जिसको हम दोष मानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब महापुरुषों में, उनकी लीलाओं में आलक्षित होता है। भगवान में भी होता है। देखिए संसार में लोगों के 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, अधिक से अधिक 10, 15, 20, 25 हो जाएंगे, इससे अधिक तो नहीं होंगे। और भगवान के बताइए कितने बच्चे? द्वारका में उनकी 16,108 रानियां थी। और भागवत कहती है तास्वपत्न्याम्य जनय दात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम दश दश प्रकृतिर विर्भुभूषया। कि एक एक पत्नी से भगवान के 10-10 बच्चे हुए, और उन बच्चों के आगे 10-10 बच्चे हुए। यानी आप अनुमान लगाइए 16,108 गुणे 10 गुणे 10 तो 1,61,000 हो गए ना। इतना बड़ा परिवार के पूरा नगर समाज आए।
तो ऐसे ही भगवान और महापुरुषों की लीलाओं में क्रोध आलक्षित होता।